इनका है, लेकिन उसका बलि का बकरा हमारे अध्यापक बना दिए गए। उनको हमारा जो सुप्रिंटेंडेंट थे राजेश जी अभी आए हैं, उन्होंने पकड़ के जब जैसे ही सुपरवाइजर बांट रहा था, 3 रो में बांट रहा था, वो चौथी में बांटा, उसे लगा कोई क्लिक हुआ, उसने तुरंत पकड़ा उस बच्चे को, सेकंड रो में था और जो भाग रहा था जिसके फ़ोन से हुआ, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने बच्चे को दे दिया। बोर्ड की फ्लाइंग वही उपस्थित थी, भरत लाल जी जो थे इंचार्ज वो भी उपस्थित थे, उनको दिया कि आप इस पर FIR करो, लिख के भी दिया उन लोगों को। उन्होंने फिर कुछ करा, 20 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बिठा दूंगा, बिठा दिया। 1.5 घंटे बाद 1-1.5 घंटे बाद वही फ्लाइंग दोबारा आती है उसी सेंटर में और उस बच्चे का केस बनाती है। और हमारा जो सुपरवाइजर है, जो चीफ होता है, ऑब्जर्वर और सुप्रिंटेंडेंट पे केस के लिए सिफारिश करती है। और बिल्कुल जैसे अपराधी को बुलाते ना कि राजेश जी बैठिए गाड़ी में, इस तरीके से हमारे लेक्चरर जो क्लास 2 ऑफिसर है उसको बिठाया गया है, जबकि उस व्यक्ति ने उनको पहले ही वो दिया था, तब उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी और अब उनको बलि का बकरा क्यों बनाया? रात के 1 बजे जाके वो बंदे छूटे हैं, उनको वहाँ पे कागज भी मैडम नहीं मिला। सर हमारा ये मामला है कि अगर बाहर से कोई आया है तो ये टीचर की ड्यूटी नहीं होती, टीचर की ड्यूटी रूम के अंदर होती है। वो पुलिस का काम था 144 धारा को लागू करना, पुलिस इज एट फेल्यूर, राइट। सेकंड थिंग ये है कि जब अगर FIR करनी थी, पुलिस की कोई बहन थी पुलिस का भरतलाल था सर, पुलिस का बंदा था जो चौकी इंचार्ज भरतलाल जी मौजूद थे, उनको बच्चा पकड़ के दिया है खुद, और उन्होंने पीटा भी है उसको, और फिर उसको 20 मिनट में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, बिठा लो, कोई पेपर आउट हुआ। फिर 1.5 घंटे बाद बोर्ड की गलती हुई और पुलिस प्रशासन की गलती हुई, और उसके बाद दोबारा फ्लाइंग आती है, दोबारा ये कहती है कि हम जो है हम इस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जो बेचारा स्टाफ काम कर रहा था उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब थोड़ी देर बाद जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि ऐसा होना चाहिए था कि SDM साहब जो है वहाँ मौजूद थी, उनको बुला के, बोर्ड के खिलाफ बुला के, स्टाफ को बुला के, जब इनसे तफ्तीश करा के जब जो है बाद में दिया जाता। कि अगर हमारी गलती होती, हमारे स्टाफ की गलती होती तो FIR उनके खिलाफ की जाती, और अगर हम उनके बोर्ड के खिलाफ थी तो बोर्ड के खिलाफ की है। अब बोर्ड कुछ भी दे जाए, मान लो उसमें दे जाए 4 बंदे इन्होंने गलती करी, जबकि गलती है ही नहीं, तो फिर भी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की। और ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मान लो पूरे गेट बंद कर दिए गए। गेट बंद करने के बाद जो है उनसे कहा गया आप बाहर नहीं निकलोगे और गाड़ी में बैठे। पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बैठा के थाने तक ले गए। तो ये क्या रवैया है? इस मामले में ये बात हुई है सर, टपकन स्कूल में हुई है। अगर किसी टीचर के फोन से पेपर लीक होता है, हम जिम्मेदार है। बाहर अंदर से कोई टीचर सर ऐसा है, इस मामले में संज्ञान लेंगे। और अभी DC साहब तो है नहीं, वो किसी मीटिंग में गए हुए, तो मैं उनसे डिस्कस सर इस बारे में। एक दिन DC साहब को देंगे, सर पूरा मैटर पता है सर, रात को इससे कम नहीं देंगे। देखिए यहाँ से हम आए तो DC साहब को देने के लिए। DC साहब अभी तो मिल नहीं पाएंगे, ठीक है, 2-3 घंटे तो। और आप ही मुझे दे दीजिए, मैं उनसे बात करके सारा मामला समझा दूंगा, और इस मामले में जो उचित कार्रवाई होगी वो हमसे हम करेंगे। चाहते हैं सर उचित कार्रवाई हो, चाहे नहीं पुलिस हम हो, उचित कार्रवाई नहीं, पहले FIR रद्द हो। सुनो तो, मैं उनसे बात कर लूँगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी फिर उसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अपनी ओर से उचित कार्रवाई करेंगे, ठीक है। आप इस बात का भरोसा सहमत है आप लोग? ठीक है। सुनो कई दूसरे की सुन लो भाई, रद्द करो। सुनो देखो, FIR दर्ज करने का आश्वासन मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस मामले में उनसे डिस्कस करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसका आश्वासन सुनो जी, मैं आपको सुनो। देता हूँ। सर उसका आश्वासन, अरे रुक जा भाई, आप पहले सुनिए। हाँ। सुनिए, मैं मेंबर रहा हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करके, सरकार का हिस्सेदार हूँ जी। मैं ये कहता हूँ कि आप भी जो खड़े हो ना, हाँ। एक अध्यापक के कारण खड़े हो, जी बिल्कुल। और अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, ये कहाँ की बात है? और आप भी ये कहते हो उचित कार्रवाई, हम कहते हैं ये गलत है, आप गलत मानो इसको। अगर आप गलत नहीं मानते हो तो हम ज्ञापन आपको नहीं देते, हम ज्ञापन नहीं देते। या तो आप ये कहो गलत है, और अगर गलत नहीं मानते तो फिर हम DC साहब को देंगे, आपको नहीं देंगे। अगर आप इसको गलत मानिए पहले तो। हेलो, ये गलत है। 1 मार्च का पहला मामला टपकन में, उसके बाद लगातार ये मामले हो रहे हैं। सुनो तो बात करो, फिर हमें होल्ड मत कीजिए। जो बात बताइए सर, क्या इसमें गलती है हमारी? हमारे स्टाफ राजेश जी का जब बोर्ड की फ्लाइंग 5 मिनट पहले मौजूद है
और उसने उसको हमने लिख के दे दिया और 20 मिनट पहले मौजूद है। सुप्रीटेंडेंट को बोलने दो सर। बोले दो, एक को बोलूँ ना बोलो। मैंने आपकी बात को समझ लिया है और इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि यूजुअली टीचर्स पे ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीटिंग कर रहा है, बाहर से कोई चीटिंग कर रहा है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट भी इस तरह की गतिविधि में पाया जाता है तो उसमें टीचर की गलती नहीं होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस मामले को मैं अच्छे से समझ के टीचर साहब के बैठ के इसमें उचित कार्रवाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, FIR दर्ज करवाना अगर उचित कार्रवाई है तो वो हम करेंगे। इस बात का मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अभी मैं आपको सीधा ये नहीं बोल सकता मेरे लेवल पे कि मतलब मैं ये चीज़ कर ही दूंगा सर, तो ये तो बोल ठीक रहा है। हूँ। इसके अलावा आगे भी परीक्षा चलनी है और जो है कोई जो है प्रशासन का जो पुलिस का कोई पुलिस का सहयोग काम है ना जी, पुलिस का काम है बाहर से सहयोग जीरो है जी। रोकना। पुलिस कर दे रही, सजा दूसरे को दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था जो है अध्यापकों को मुहैया कराई जाए। देखो, अध्यापकों के खिलाफ कोई भी गलत नहीं होने देंगे। जो भी सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे जो है ना सुरक्षा व्यवस्था अच्छी व्यवस्था कराई जाए ना। पैरामीट्री लगाई जाएगी। बिल्कुल, आज SP साहब के साथ में इस मामले में बैठ के इस पूरे इशू को डिस्कस कर लेंगे कि जब तक एग्जाम चल रहा है उसको लेके पुलिस की तरफ से भी स्कूलों में और बाहरी सुरक्षा व्यक्ति कोई व्यवस्था कैसे एक्सेप्ट ना अच्छी की जा करे। सकती है, ठीक है। और इस मामले में अगर गलत FIR दर्ज किए तो वो भी रद्द हो जाएगा। हाँ, ठीक है, सारे ये ठीक है, ये ठीक है, रद्द होना चाहिए। सहयोगी हैं। सर, जहाँ पुलिस अच्छा काम करे ना वहाँ जैसे पिलंगवा बॉयज है, वहाँ पुलिस वाले किसी को पड़ी नहीं मारने देते। अगर भरतलाल जी गलत है, उन्होंने पुलिस हमारे वाले तो कर्मचारियों की लिखित सूचना को दबाया है, साथ ही साथ बोर्ड कर्मचारी ने लिखित में 2 पत्र लिए, दोनों पत्रों को छुपा दिया और एक कर्मचारी ने 4 लाइन लिख करके दे दिया और उसकी बदौलत एक गेजेटेड ऑफिसर के खिलाफ बिना किसी इंक्वायरी के, बिना उसका पक्ष जाने तुरंत प्रभाव से FIR करते हैं। तो ये प्रशासन का कौन सा तरीका हुआ? इसमें हम चाहते हैं वहाँ के इस तरीके से कोई ड्यूटी नहीं देगा सर। SHO की भी जांच की जाए। और इसी प्रकार के पहले मामले भी आए हैं। और इसकी सूचना 4 मार्च को लिखित में पुलिस को दी गई कि बाहरी हस्तक्षेप है वहाँ पर। SDM साहब से बात कर रही है, सर, सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी जो है FIR दर्ज हो जाना, इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी उसमें संलिप्त स्कैन होगा। कर लेना। अगर वो ये मना करता है उसके बाद करता है तो नहीं करना चाहिए ना। चेयरमैन लिखा हुआ साइन सर से मेरा सारा इस मैटर में बातचीत हुई। डीसी सर ने SDM मैम को फोन किया जयका को, मैडम ने उनसे बात किया और उन्होंने जब आश्वासन दिया था कि हम ऑब्जर्वर सुप्रिंटेंडेंट इन पे नहीं करेंगे और फिर भी कर दिया। देखो, अगर तो उन्होंने गलत किया है तो इस मामले में हम आज और अभी हमें ये पता चला जब राजेश जी ने बताया नहीं, राजेश जी ने बताया कि मैंने भटलाल में उपस्थित था जब मैंने एप्लीकेशन दी पुलिस वाला। ठीक है, देखो इस मामले हम आज शाम को SP साहब के साथ में बैठक करके इस इशू को और उसके अलावा एग्जाम सेंटर्स में जो भी पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाने के इशू को आज शाम को मैं SP साहब के उधर खड़ा हो जाए यार, मेरे सामने खड़ा होना, नहीं मेरे सामने खड़ा होना। आज आ गया जरा बड़ी चीज है। कोई नहीं, भाईसाहब इन पे भी FIR हो गया। नहीं तो हम भी तो हैं इसके लिए, हम भी इनके लिए खड़े हैं ना। भाई साहब कोई ना, साथ है, सब एक है हम। तरीका ये नहीं है, कोई नहीं भाई साहब, मैंने सुन लिया। हम भी तो तुम्हारे लिए आए हैं। नहीं, आपका सहयोग बढ़िया। दुखिया बेचारा। पुराना 1 तारीख को सर टक्कर में था, मैं ऑब्जर्वर हूँ और वो 2 सेंटर पर अकेला ऑब्जर्वर था सर, और मुझे पता ही नहीं सर। अब बताओ इसके खिलाफ FIR दर्ज है, इतना बड़ा वो इसके खिलाफ FIR दर्ज कैसे कर दी भाई? ऑब्जर्वर का क्या रोल है? भाई साहब यही तो गलतियाँ हो रही है ना, एक तरफा काम हो रहा है। मामले में उचित कार्रवाई कर लेंगे। मैं आपको पुराना सेटिंग में पुराना से पुराना हाँ, यही तरीका थोड़ी है। डेली कार्रवाई हो रही, डेली जी। अध्यापक डर रहा है। मतलब गरीब गरीब जात है। आगे से परीक्षाएं तभी होंगी जब निर्दोष अध्यापक बाहर छूटेंगे, FIR रद्द होंगी, तभी परीक्षाएं करवाएंगे। उनके खिलाफ मैं सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ, हमारे सुपरवाइजर के खिलाफ सर जिसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? मेवात में इसको वापस लिया जाए। के अध्यापक हैं, पूरा हरियाणा यहाँ पर है, छोटा हरियाणा, पूरे हरियाणा के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल बिल्कुल एक हरियाणवी का नारा है, ये तभी साकार है जब समस्त अध्यापक साथी निर्दोष हैं, उनको FIR दर्ज रद्द करते हुए अगर निर्दोष माना जाता है
तो ये नारा साकार है, नहीं तो झूठा ढकोसला है। अध्यापक साहब एक बात ये क्या हम एजीएम साहब आए हैं कर दिया तो इसका हम उनको दे दें या फिर हम जो है डीसी साहब से मिलके जाएं? बताइए। डीसी साहब से मिलकर चलेंगे, ज्ञापन मिलेंगे। डीसी साहब से मिलके जाएं, डीसी साहब से मिलकर ये हम इनको भी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डीसी साहब भी सुने हमारी बात और इतने अध्यापकों का ये भी सुने कि कल को नहीं तो फिर बहिष्कार होगा इस परीक्षाओं का, वो भी सुनेंगे इस बात को, ताकि जो है जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए मामला और FIR 2 दिन में अगर FIR रद्द नहीं होती तो हम लोग FIR रद्द करवा दो। साहब एक बार